Good morning, all of you. Today discuss topic triangle exercise 7.3 from NCERT book. Question number 1 is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side on BC. जो कि डायग्राम दिया हुआ है फिगर 7.39 में. If AD is extended to intersect BC at the point P, prove that first triangle ABC congruent triangle ACD, second prove करना है triangle ABP congruent triangle ACP, and third AP bisects angle A as well as angle D, and fourth AP is the perpendicular bisector of BC. So there are four questions in question number 1. 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों को एक एक करके प्रूव करना है. ओके, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, डायग्राम आपका दिया हुआ है. इसका नाम है A, B and C. ABC is a triangle B. फर्स्ट गिवन दिया हुआ है, गिवन में triangle ABC and triangle DBC. कहीं पॉइंट ले लिया है D और एक ट्रायंगल यहां से बना दिया D, B और C. टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC and triangle DBC are isosceles triangle. Isosceles means इस ABC का AB इक्वल टू AC है एंड DBC का BD दिया हुआ भी है. Isosceles triangle on the same base, the base BC है तो BC BD is equal to CD दिया हुआ है. And this side is equal to this side और BD is equal to BC. And triangle ABC में AB is equal to AC and triangle DBC में BD is equal to CD, दोनों सेम बेस पे. टू प्रूफ आपको इसमें प्रूव करना है फर्स्ट ट्रायंगल ABD congruent triangle ACD, ये आपको फर्स्ट प्रूव करना है. सेकेंड में प्रूव करना है ट्रायंगल ABP congruent triangle ACD, और थर्ड AB bisect angle A and angle D, और थर्ड फोर्थ AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. बेस का दिखाई दे रहा नंबर 4. जो 4 प्रूव करना आप लोग देख पा रहे हैं वो कट जा रहा है नंबर 4 में. चलिए 4 को हम लोग ऊपर लिख देंगे. अब आइए प्रूफ में
करना है ए बी डी, तो फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल दोस्तों प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंड ट्रायंगल ए सी डी। हम दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिया, फर्स्ट ए बी डी और सेकेंड ट्रायंगल ए सी डी। इस दोनों को आपको कन्वर्जेंट करना है। क्या क्या कन्वर्जेंसी लेंगे, क्या क्या साइड लेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? गुड, ए बी इक्वल टू ए सी और AD is equal to AD common, okay, और BD is equal to CD भी ना। एंगल ए कॉमन कहाँ है दोनों ट्रायंगल में? ये एंगल इधर है और दूसरा ट्रायंगल का एंगल इधर है, तो दोनों कॉमन तो नहीं हुआ। साइड एंगल साइड कैसे लोगे, कौन एंगल लोगे? ये इक्वल क्यों होगा? ओके, मैं कहने का मतलब टोटल बी में जो बेस का जो एंगल है डीबीसी का, उसको माइनस करोगे और उसके बाद उसके पहले प्रॉपर्टी लगाना होगा आइसोसेलेस का, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल और सबटेंड। तो बहुत लॉन्ग होगा ना, तो उसको माइनस करके दिखाने में उससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हो वो करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है, उसे भी प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है ना कि अगर जैसे पहला ट्रायंगल ये एबीडी, तो एबीडी का एक ले लेंगे एडी साइड, एसी का इक्वल, एडी ले लिए कॉमन, और बीडी इक्वल टू डीसी भी गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट साइड का हम यूज कर दिए। ओके, तो जहाँ इजी है ऐसे आप जो कर रहे हो उसमें साइड एंगल साइड हम वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एंगल को आपको दिखाना पड़ेगा माइनस करके। चलिए अभी हम साइड से करते हैं। ओके, पहला इन ट्रायंगल एबीडी का एबी, इसका एबी इक्वल टू, और सेकेंड ट्रायंगल का एसी, एबी इक्वल टू एसी, और लिख लोगे प्रॉपर्टी गिवन। सेकेंड बीडी, बीडी इक्वल टू सीडी, बीडी इक्वल टू सीडी, ये भी आपका गिवन दिया हुआ है। थर्ड एडी, देखो शुरू और लास्ट यहाँ भी एडी, एडी इक्वल टू एडी कॉमन। तो बाय एस कन्वेंसी रूल पे, बाय साइड यानी एस कन्वेंसी रूल से ट्रायंगल एबीडी कन्वेंट ट्रायंगल एसीडी, यानी फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, एबीडी कन्वेंट ट्रायंगल एसीडी, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर दिया। अब आपको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, ए बी पी, ए बी पी टोटल ट्रायंगल का हाफ पार्ट हुआ ए बी पी, यानी पूरा ये पार्ट, और सेकेंड ट्रायंगल लेना है ए सी पी। तो अभी आप अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आप लिख सकते हो ट्रायंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपी 60 से? तो आप इसका यूज करोगे सेकेंड में, इसलिए हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिए सीपी। हाँ, अब आते हैं सेकेंड प्रूफ करने के लिए। एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिखो, जो सेकेंड आपको कन्वर्ट प्रूफ करना है, तो पहले हम दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल एबीपी and triangle ACP and triangle
एंगल 1 और एंगल 2 लिए, एंगल 1 लिए बी ए पी को और एंगल 2 लिए सी ए पी को, है ना। तो अब आप ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी लिए और ए सी पी में ए बी इक्वल टू ए सी दिखा रहे हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। सेकेंड, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसमें रीजन भी लिखते जाओ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एवं प्रूफ किए हैं, एवं प्रूफ। और थर्ड में एडी एपी इक्वल टू एपी कॉमन, हाँ एपी इक्वल टू एपी कॉमन। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। आप बहुत को फिगर मैंने बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? नहीं, एक बच्चे अभी पूछ रहे थे 1 और 2 किसको लिए, तो हमको पढ़ के बताना पड़ा, तो अभी ध्यान गया कि हो सकता है उसको पढ़ने में नहीं बन रहा होगा। चलिए, मैंने कहने का मतलब यहां से प्रॉब्लम नहीं, हो सकता उसको प्रॉब्लम होगा, यही ना। चलिए ठीक, थोड़ा सा है तो उसका वही फिर हम ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे, सबको हटा, नहीं ना। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, ज्यादा होगा तब करेंगे। तो अब जब प्रूव कर दिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट, आप बता सकते हो जब ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपी सीटी से बीपी इक्वल टू पीसी लिख सकते हैं। हेलो, बीपी इक्वल टू पीसी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक प्रूव करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। लास्ट में 4 में यही प्रूव करना है। तो बाइसेक्टर मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अभी आप जो ट्रायंगल प्रूव किए ए बी पी और ट्रायंगल प्रूव किए ए सी पी, उससे मेरा बीपी इक्वल टू पीसी प्रूफ हो गया। बोलिए, चलिए तो सीपी सीपी से लिख देते हैं बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी इक्वल टू सीपी, सीपी सीपी। अब देखिए, जैसे आप एंगल 1 इक्वल टू 2 लिखे हैं, तो एंगल बीपीए लिखो इस एंगल को, और सेकेंड एंगल को सीपीए लिखो। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे 1 इक्वल टू 2, यहाँ क्या नाम दे देते हैं, 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4 दे दिए। तो सीपीसी सीपी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है नीचे एक्चुअली में, ये दूसरा है, तो उठा के करना पड़ा। देख लिया, नोट कर लो, फिर रखेंगे। अरे एक दिन यहाँ लीजिए, कभी वहां कीजिए, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, थर्ड में भी आ जाते हैं। देख लिए नीचे का पार्ट। चलिए, अब हम इसको, इस दोनों को 1 और 2 को हटा देते हैं, 3 4 को हमको इसी में प्रूव करना है। ओके, इसको हटा सकते हैं। ओके, अब देखिए, थर्ड में आपको प्रूव करना है,
यहाँ नाम ए आपके ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर है। थर्ड प्रूव करना है, थर्ड में कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड डी, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। तो आप जब ये एपी है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम 1:2 तो ए में प्रूव कर ही चुके हैं, एंगल 1:2 एंगल 2, इसका मतलब ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। और अभी प्रूव किए जब आप सके, ये हमको इक्वल नहीं प्रूव किए 3, 4। अगर आप एंगल डी का बाइसेक्टर में पूछ रहा है, तो डी में बाइसेक्टर किसको लोगे, इसको लोगे, बोलिए। तो 3, 4 ना तो इसको कर दे 5 और 6। अब ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होगा, कब होगा, कोई बताएगा? जब 5 = 6 प्रूव कर दोगे तो आप लिख सकते हो AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D, तब आप लिख सकते हो। चलिए, बहुत अच्छा, आप इस दोनों को कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं 5 = 6, यानी डी का भी ये बाइसेक्टर हो गया और एपी। ठीक है। अगर कोई दूसरा रूल यूज करना चाहता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर आप जब पहला ट्रायंगल को कन्वर्जेंट प्रूव किए थे, किसको, ए बी डी को, तो सीधी के जो ऊपर का जो डी का एंगल है, ये पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर यहाँ 6 5 अगर यहाँ 7 नाम देते, तो 7 + 5 180 डिग्री और 8 + 6 180 डिग्री। और चूंकि 7 = 8 था, तो 5 = 6 होगा, है ना। तो चलिए, उतना हम नहीं करेंगे, दोनों को कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं जो आप बताए। क्यों, 5 = 6 के लिए। तो हम ट्रायंगल का नाम लेते हैं, इन ट्रायंगल DBP, इन ट्रायंगल DBP। सेकेंड ट्रायंगल क्या लेंगे, DCP में। इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंट आपको प्रूव करना होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। यहाँ आपके पास बहुत ही अवेलेबल है, इसका BD = CD, BD = CD, ये आपका गिवन है। और आप लिख सकते हो BP कॉमन है, BP = PC, ये एवं प्रूव किए हैं, एवं प्रूफ जो अभी जस्ट प्रूव किए, जो सेकेंड क्वेश्चन में उसका CPCT से लिखे हुए थे कि BP = PC। और थर्ड में अब क्या लेते हैं, इस दोनों ट्रायंगल में 3 = 4 भी ले सकते हो, तो उससे तुम्हारा दो साइड एंगल तो होता नहीं है। इससे अच्छा है कि DP = DP कॉमन ले लो। हाँ, DP = DP कॉमन हो जाएगा, गुड। तो साइड कन्वर्जेंसी से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल DBP कन्वर्जेंट ट्रायंगल DCP। CPCP से आप कर सकते हो 5 = एंगल 5 = एंगल 6 CPCP। सो एंड और 1:2 पहले क्वेश्चन में प्रूव किया, 1:2 फर्स्ट में 1:2 एवर प्रूव लिख देना, एवर प्रूव। सो AP बाइसेक्ट एंगल A एंड D, माने एगो D का बाइसेक्टर के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, केवल D का बाइसेक्टर के लिए। सो AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। बताइए, ये आप थर्ड प्रूफ आ गया आपको, किसी को डाउट इसमें? चलिए, अब आते हैं 4 में। 4 क्या प्रूफ करना है, कोई बताएगा?
इसको हटा देते हैं, नोट कर ले, इसको हटा दे। फोर में आपको प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम लिखे नहीं है वर्ड, केवल परपेंडिकुलर का सिंबल दे दिए। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब देखिए यहां पर इस जो प्रूव करना है, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, वो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ प्रूफ है, इसलिए आसानी से प्रूव कर लोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर केवल आपको आ जाता है प्रूव करने के लिए, तब कैसे करोगे? अगर केवल यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए कुछ हम फर्स्ट से लेंगे, कुछ सेकेंड से प्रूफ लेंगे, कुछ थर्ड से लेंगे, तब जाके प्रूफ होगा। अभी आप इस डायग्राम में देखिए, ये AP परपेंडिकुलर में प्रूफ कीजिए, हम दोनों एंगल को 90 90, 3 और 4 को क्या प्रूव करेंगे? 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हो गया। और बाइसेक्टर यानी BC को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी BP इक्वल टू PC भी प्रूव कीजिए। BP इक्वल टू PC भी आपको प्रूव करना है। तो BP इक्वल टू PC आप प्रूव कर चुके हो, तो यहां तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि BP इक्वल टू PC एवं प्रूफ यानी आप जब आप प्रूफ किए थे सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड नंबर में जो प्रूफ किए थे, उसी में हम सिंपलिसिटी से लिख दिए थे BP इक्वल टू PC। और सेकेंड में ये भी हम प्रूफ किए 3 इक्वल टू 4 प्रूफ किए हुए हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CP से एवं प्रूफ किए हुए हैं। बोलिए, CP से 3 इक्वल टू 4 आप प्रूफ किए हुए हो। इक्वल टू 4 जब आप ट्रायंगल सेकेंड में प्रूफ किए थे ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो CP से BP इक्वल टू PC और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं जी। अब आपको ये 90 प्रूफ करना है। 90 के लिए क्या प्रूफ क्या करेंगे आप कोई बताओ तो? कोई बताना किसी को है कि 90 के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? चलिए आप ऐसे नहीं बताइएगा, आपको एक टॉफी मिलेगा मेरे तरफ से प्राइज, जो करेक्ट बताएगा उसको। तब तो बताइएगा। हमको 3 भी 90 प्रूव करना है, 4 भी 90 प्रूव करना है। चलिए अब बता देते हैं। आप BC एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। रीजन या तो आप लीनियर पेयर लिख दो या स्ट्रेट एंगल लिख दो। क्या लिख देते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल फॉर्म। अभी हम प्रूव किए 3 इक्वल टू 4, तो 3 को रहने दो और 4 के प्लेस पर भी हम 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। 3 इक्वल टू 4, तो 3 तो रहने दिए और 4 के प्लेस पर 3 लिख दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को लाकर डिवाइड कर दो, एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप जान गए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जो कि 90 डिग्री हम प्रूव कर दिए। ये दोनों एंगल को 90 प्रूव कर दिए। तो जब ये दोनों 90 भी है और BP इक्वल टू PC भी प्रूव हो गया, इसका मतलब AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
BC। अब इस लाइन को आप लिख सकते हो, सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसमें चारों एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दूसरे का लिंक भी चारों में क्वेश्चन है। तो आप कोई भी एग्जाम में आ सकता है, चारों प्रूव करने भी आ सकता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चारों ना देकर के दो भी दे सकता है, एक भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है ना, एक दूसरे का लिंक। अब तो शायद सब लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन था, नाम है क्वेश्चन नंबर 1 आया, इसमें कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था। समझो अभी हम 4 क्वेश्चन पढ़े बनाए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़ेगा। ठीक है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो, यानी ABC में AB इक्वल टू AC, यानी गिवन इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर दो साइड हम इक्वल मान लिए तो वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दूसरा, AD इज एन एल्टीट्यूड। अब यहां से एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AD, और ये भी 90 इधर, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। AD इज परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड और AB इज इक्वल टू, सो दैट परपेंडिकुलर टू BC। तो प्रूफ, अब आपको प्रूफ करना है फर्स्ट में, वन में प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, और सेकेंड प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट BC, ये बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी आप प्रूव कर दो अगर BD इज इक्वल टू DC, इसका मतलब ये AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सेकंड, AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दो, इसका मीन AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ऐसा प्रूफ कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कन्वर्जेंस प्रूफ करेंगे बस। तो आप कन्वर्जेंस प्रूफ कीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप कन्वर्जेंसी का रूल खोजिए, किस कन्वर्जेंसी रूल से हम दोनों को कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फर्स्ट बताइए नाम, पहला ट्रायंगल अगर लेते हैं ADB और सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं ADC, बोलिए किस कन्वर्जेंसी रूल का यूज करेंगे, बोलिए जल्दी। अगर आप AB इक्वल टू AC दिखा दो, दिया हुआ है गिवन, एंगल 1 और 2 तो प्रूफ ही करना है, ये एल्टीट्यूड है तो इसका नाम 3 दे देते हैं, यहाँ नाम 4 दे देते हैं। 3 इक्वल टू 4 है, 3 इक्वल टू 4 एंगल है। आप नहीं बोल रहे हो क्यों, क्योंकि ये अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से 3 भी 90 डिग्री है और 4 भी 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हुआ। B इक्वल टू C आप ले सकते हो, तो अगर B इक्वल टू C लेते हो तो भी हो सकता है। B इक्वल टू, एक B इक्वल टू C ले लेंगे, 3 इक्वल टू 4 ले लेंगे और AD इक्वल टू AC ले लेंगे, तो दो एंगल और एक साइड लोगे, और नहीं तो आप
RHS का यूज कर दो, राइट तो दिया हुआ है, तो ये 90 हो गया। और 90 के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। और एक साइड कॉमन है, AD आपका फर्स्ट ट्रायंगल में भी है और AD आपका सेकेंड ट्रायंगल में भी। तो हम RHS से कन्वर्ट प्रूव कर देते हैं कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC में, पहले राइट दिखा दो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री, RHS हो गया। और हाइपोटेनस AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन, और AD इक्वल टू AD कॉमन, AD इक्वल टू AD कॉमन, यानी RHS कन्वेंसी से बोथ ट्रायंगल ADB कन्वेंट ट्रायंगल ABC। अब जब दोनों ट्रायंगल कन्वेंट हो गया तो आप CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हो CPCT से। और सेकेंड आपको प्रूव करना था बाइसेक्टर ऑफ AD बाइसेक्ट BC, और BD इक्वल टू DC भी लिख सकते हो, BD इक्वल टू DC AB CP CPC। तो AD बाइसेक्ट BC, फर्स्ट में AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A। मेन आपको यहाँ प्रूव करना था, और उसको प्रूव करने के बाद हम ये जो दोनों पार्ट था अपने आप हम लिख सकते हैं।